हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग का प्रयोग। उर्दू में इसको कहते हैं हर्फ जार का इस्तेमाल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम सभी लोग जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 100% मिस्टेक करते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर इन बोलना होता है वहाँ पर ऑन बोल देते हैं, जहाँ पे बाई बोलना होता है वहाँ टिल बोल देते हैं। यही सब आज हम लोग समझेंगे अपनी क्लास में। ओके, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन अगर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तक पहुँचे। तो आइए अब हम सभी लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग उसकी पहचान को समझना होगा। अगर हम सभी लोग उसकी पहचान को समझ गए तो बहुत आसानी से हम लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन समझ जाया करेंगे कि कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा, कहाँ पर बिसाइड लगेगा, कहाँ पर बिसाइड्स लगेगा, कहाँ पर अमोंगेस्ट लगेगा, कहाँ पर अमोंग लगेगा, कहाँ पर बिटवीन लगेगा। इसी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कौन सी जगह पर क्या सही लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके पहचान को समझ लेते हैं। ओके, कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं, कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अक्सर एक समान होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल में फ़र्क होता है। इसलिए प्रीपोजिशन के निम्नलिखित तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आगे भी समझाते हैं आप लोगों को। ओके, उर्दू में भी इसको समझ लेते हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका माना अक्सर एक सा होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल में फ़र्क होता है। इसलिए प्रीपोजिशन के मुंदरजा झेल दुरुस्त इस्तेमाल को गौर से पढ़ना है और समझना है हमको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एट और इन कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ओके, सबसे पहले पहचान सबसे इम्पोर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, कभी फिर हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए आइए पहचान को समझते हैं हम लोग। छोटे मकामात जैसे कस्बों, गांव, घरों और मोहल्लों के लिए ऐट का इस्तेमाल, और बड़े शहरों, मुल्कों के लिए इन का इस्तेमाल होता है। ओके, गांव, शहर, मोहल्ला, यहाँ पर ऐट का इस्तेमाल होगा। बड़े शहर दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ठीक है, इन सब, और पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, इन सब के लिए, मुल्कों के लिए इन का इस्तेमाल होता है। हम एग्जाम्पल के साथ में समझ भी लेते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ऐट का। ठीक है, हमने बताया इसकी पहचान, ऐट कहाँ पर इस्तेमाल होगा, गांव, शहर, कस्बों, मोहल्लों के लिए ऐट का इस्तेमाल होगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई लिव एट सबनान गार्डन। ओके, मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ। ओके, यहाँ पर मोहल्ला एक सबनान गार्डन है। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इन का। ही लिव्स इन दिल्ली, ये एक बड़ा शहर है, यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। ओके, आई होप आप सभी लोग एट और इन का इस्तेमाल समझ गए होंगे कि किस तरीके से किया जाएगा। ओके, अब हम सभी लोग आगे समझते हैं आफ्टर और इन का इस्तेमाल। ओके, कि सही इस्तेमाल इसका क्या होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसकी पहचान को समझ लेते हैं। भविष्य काल बताने के लिए इन का इस्तेमाल होता है। भविष्य काल बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, जबकि आफ्टर से ये मालूम होता है कि काम कितने वक्त बाद पूरा होगा। काम कितने वक्त बाद पूरा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में भी हम लोग समझ लेते हैं। मुस्तकबिल की मुद्दत बताने के लिए इन का इस्तेमाल होता है, जबकि आफ्टर से ये मालूम होता है कि काम कितने वक्त के बाद पूरा होगा। ओके, आई होप आप लोग पहचान समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हम उसको। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई विल डू द वर्क इन अ वीक। आई विल डू द वर्क इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में काम कर लूँगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आफ्टर का। आई विल डू द वर्क आफ्टर अ वीक, मैं एक हफ्ते बाद काम कर लूँगा। यानी यहाँ पर आफ्टर के मान मतलब होता है बाद। ठीक है, और इन इन भविष्यकाल में मुस्तकबिल मुद्दत बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल डू द वर्क इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में काम कर लूँगा। आई होप आप सभी लोग इन और आफ्टर समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग अगला समझते हैं, बाई और टिल का इस्तेमाल सही से कैसे होगा। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग समझते हैं बाई और टिल। ओके, उक्त समय के लिए बाई का, ओके, और गैर यानी दुविधा में पड़ा हुआ वक्त जो है उसके लिए टिल का इस्तेमाल होता है। ओके, उर्दू में भी इसको हम समझ लेते हैं। मुतय्यन वक्त के लिए बाई का और गैर मुतय्यन वक्त के लिए टिल का इस्तेमाल होता है। ओके, मुतय्यन वक्त के लिए बाई का यानी टाइम इसका फिक्स हो वो मुतय्यन वक्त होगा, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है वो गैर मुतय्यन वक्त होगा, यानी दुविधा में पड़ा हुआ। ठीक है, जो दुविधा में पड़ा हुआ वक्त होगा उसके लिए टिल का इस्तेमाल हमें करेंगे। ओके, और जो फिक्स होगा टाइम हमारा उसके लिए बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही विल कम बाय 2 o'clock। ही विल कम बाय 2 o'clock, यहाँ पर फिक्स टाइम का पता हो रहा है 2 घंटा। ठीक है, वो 2 बजे आएगा, वो 2 बजे आएगा। ठीक है, एक जिस टाइम का पता ना हो वो एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई विल वेट टिल फादर कम्स। मैं पापा के आने तक इंतज़ार करूँगा, यानी पापा के आने का कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर टिल का इस्तेमाल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बाई और टिल का सही इस्तेमाल करने का तरीका समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल करने का तरीका, कि सिंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, हर समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, हर समय के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर मुतय्यन वक्त के लिए सिंस, जिसका टाइम का पता हो। ओके, और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, जिसके टाइम का कोई पता नहीं है। लेकिन समझिए गौर से, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं उसको। जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे, वो पिछले सोमवार से बीमार है। ओके, वो पिछले सोमवार से बीमार है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार है। ओके, आई होप आप सभी लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला समझते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स सही इस्तेमाल कहाँ पर किस जगह पर किया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। करीब के लिए बिसाइड का, ठीक है, करीब के लिए बिसाइड और अलावा के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठ गया। ठीक है, यानी करीब के लिए बिसाइड मैंने कहा पहचान उसकी, वो मेरे पास बैठ गया। ही सेट बिसाइड मी। ठीक है, अलावा के लिए अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, वी बाउट मैंगोज बिसाइड्स गोआवस। वी बाउट मैंगोज बिसाइड्स गोआवस। ठीक है, हमने अमरूद के अलावा आम भी खरीदे। हमने अमरूद के अलावा आम भी खरीदे। ठीक है, अलावा के लिए बिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, BESIDES। ओके, आई होप आप सभी लोग बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल करना समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग अगला समझते हैं, अमोंगेस्ट और अमोंग और बिटवीन का इस्तेमाल सही करना, कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझेंगे। ओके, इन तीनों का अर्थ है, इन तीनों का अर्थ है दरमियान में दो व्यक्ति या चीज़ों के लिए बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति या चीज़ें हैं तो उसके लिए अमोंग, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए अमोंगेस्ट का इस्तेमाल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में हम लोग समझ लेते हैं। इन तीनों का माना है, इन तीनों का माना है दरमियान में दो अशखास या अशिया के लिए, बिटवीन दो से ज़ायद अशखास या अशिया के लिए अमोंग,
बहुत ज़्यादा अशिया के लिए अमोंगेस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल समझ लेते हैं, समझ जाएंगे कि कहाँ पर अमोंगेस्ट इस्तेमाल होगा हमारा और कहाँ पर अमोंग इस्तेमाल होगा और कहाँ पर बिटवीन इस्तेमाल होगा हमारा। ओके, पहचान समझ लें सबसे पहले हम लोग। इन तीनों का माना है दरमियान में। ओके, इन तीनों का माना है दरमियान में, दो अशखास या अशिया के लिए बिटवीन, दो से ज़ायद अशखास या अशिया के लिए अमोंग और बहुत ज़्यादा अशिया के लिए अमोंगेस्ट का इस्तेमाल होता है। अशिया यानी हिंदी में इसको कहते हैं चीज़ें। ओके, एग्जाम्पल हम लोग पहला ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन रजी एंड जकी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहचान बताया था कि दो अशखास या अशिया के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होगा। ओके, उससे अगर ज़्यादा होगा तो अगला एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। टू एप्पल्स वर डिवाइडेड अमोंग रजी, जकी एंड रफ़ी। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अमोंगेस्ट वाला। ठीक है, दीज 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड अमोंगेस्ट 10 बॉयज़। यहाँ पर ज़्यादा लोगों को बांटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अमोंगेस्ट का इस्तेमाल होगा, ना कि बिटवीन और ना कि अमोंग। सही इस्तेमाल हमारा होगा अमोंगेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कल की क्लास में हम आप लोगों को बाई और विथ, आफ्टर और बिफोर, टू और इनटू, ऑन और अंडर, इन फ्रंट ऑफ और फ्रॉम कल की क्लास में समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पर हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन समझ गए होंगे कि सही इस्तेमाल इसका कैसे किया जाता है, किस जगह पर किया जाता है। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास को ही ओवर करते हैं। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।